नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई आइज के बारे में, जो आंखों में सूखापन हो जाता है उसके बारे में, जिसके कारण मरीज की आंखों में चुभन, जलन, रेडनेस, आंखों का लाल हो जाना या फिर धुंधला दिखाई देना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों, हमारी आंख में ड्राई आइज का हो जाना बहुत ही कॉमन समस्या है। ड्राई आइज से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आई मॉइस्चर है। इसके लिए हमारी आंखों में एक टीयर फिल्म होती है, एक आंसू की परत होती है, जिससे कि हमारी आई मॉइस्चर रहती है, हमारी आई नम रहती है। अब यह जो नमी की परत है, ये जो टीयर फिल्म है, ये आती कहाँ से है? तो दोस्तों, जो हमारी आँख होती है, आँख के ऊपरी भाग पे बाहर की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसे हम लेक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। ये आंसू लेक्राइमल ग्लैंड में बनते हैं और हमारी आँख में सिक्रेशन हो जाता है, हमारी आँख में आ जाते हैं। और जो हमारे आंसू आँख में आते हैं, उनको पूरी आँख में फैलाने का काम हमारी पलकें करती हैं। जब हमारी पलकें ब्लिंक होती हैं, जब खुलती और बंद होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख में आंसू फैल जाते हैं। और यह आंसू वातावरण में वाइब्रेट ना हो या फिर भाप ना बन जाए, उसके लिए ऑयल की एक परत हमारे टीयर फिल्म के ऊपर होती है। अब बात आती है कि ये ऑयल आता कहाँ से है। जो हमारी पलकें होती हैं, इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होती हैं जिसे हम मेबोनियन ग्लैंड बोलते हैं। ये ऑयल इन्हीं ग्लैंड के माध्यम से हमारे आंसुओं के ऊपर आ जाता है, जिससे कि आपके आंसू वेपरेट नहीं होते, भाप नहीं बनते। अब यदि आपकी टीयर फिल्म में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो गया या किसी भी तरह का नुकसान हो गया, तो आपको ड्राई आइज की समस्या हो जाती है। ड्राई आइज के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान तथा आपको धुंधलापन या देखने में असुविधा पैदा कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से ड्राई आइज की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले, या तो आपका जो लेक्राइमल ग्लैंड है, इसमें आंसू कम बन रहे हैं, या आपके आंसू तो लेक्राइमल ग्लैंड में बन रहे हैं लेकिन वो आपके जल्दी वाइब्रेट हो जा रहे हैं या जल्दी भाप बन जा रहे हैं। अब लेक्राइमल ग्लैंड में आंसू किन कंडीशनों में कम बनते हैं? जैसे आपकी बढ़ती हुई उम्र में आपके आंसू कम बनते हैं, या आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आपके आंसू कम बनेंगे, या आपकी आंख में इन्फ्लामेशन है, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या आपकी आंख में एलर्जी हो गई। इन सभी कंडीशनों में आंसू कम बनते हैं। या कोई कोई लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई आइज का एक्सपीरियंस करती हैं। साथ ही यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं, जैसे खांसी की, जुखाम की, या ग्लूकोमा, डायबिटीज़ की, इन सभी मेडिसिन की वजह से भी आपको ये समस्या हो जाती है। या यदि कोई बीमारी है, जैसे थायराइड हो गया या डायबिटिक या ग्लूकोमा, इनकी कंडीशन में भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा अब आपका जो दूसरा मेन कारण है कि आपके आंसू तो बन रहे हैं लेकिन जल्दी वाइब्रेट हो जा रहे हैं। तो यदि आप ज़्यादा हवादार एरिया में रहते हैं या आप डायरेक्ट हवा के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। जैसे यदि आप बाइक चलाते हैं और डायरेक्ट आपकी आंख में हवा लग रही है, या फिर आप डायरेक्ट पंखे के नीचे लेटे हुए हैं, या ब्लोअर के सामने बैठे हुए हैं, जिससे कि आपकी आंख में डायरेक्ट हवा जा रही है, तो इन सभी कंडीशनों में भी ड्राई आई की समस्या हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसकी वजह से भी यह सारी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि आपकी पलकों को 1 मिनट में कम से कम 15 से 16 बार ब्लिंक करना चाहिए, और आप सिस्टम वर्क करते समय या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने आप अपनी पलकों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राई आइज की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपको ड्राई आइज की समस्याएं हैं। तो आंखों का लाल होना, या आपको इरिटेशन होना, या फॉरेन बॉडी सेंसेशन का फील होना, या फिर आपको धुंधला दिखाई देना, ईचिंग होना, ये सारी समस्याएं ड्राई आइज के पेशेंट में देखी जाती है। पहले तो ये इसेंशियल माइल्ड रहते हैं। यदि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते या उसका उपचार नहीं करते, तो ये सारी समस्याएं आपकी बढ़ने लगती हैं, और आगे चल कर के ये सारी समस्याएं सीवियर हो जाती हैं, जिससे कि आँख में काफ़ी परेशानी हो जाती है, आपको दिखाई देने में भी दिक्कत हो जाती है, आपको धुंधला दिखने लगता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो किसी भी तरह की ड्राई आइज में आप
लुब्रिकेंट ड्रॉप यूज कर सकते हैं। अगर लुब्रिकेंट ड्रॉप से भी आपको आराम नहीं मिल रहा तो लुब्रिकेंट जेल आते हैं। साथ ही आप ओमेगा 3 के कैप्सूल्स ले सकते हैं जिससे कि ड्राई आइज की समस्या कम हो सके। इसके अलावा यदि ड्राई आइज किसी बीमारी की वजह से है तो आप उसका सही से इलाज करिए जिससे कि आपकी ड्राई आइज की समस्या कम हो सके। या यदि आपको किसी मेडिसिन की वजह से ड्राई आइज की समस्या हो जाती है तो आप अपने फिजिशियन से उस मेडिसिन को कम कराइए, उसका डोज कम लीजिए जिससे कि यह समस्या कम हो। या ये समस्या आपकी ऑयल ग्लैंड या मेमोनियन ग्लैंड की वजह से है कि आपकी आंख में सिक्रेशन ऑयल का कम हो रहा है जिसकी वजह से आपके आंसू वेपरेट हो जा रहे हैं, भाप बन जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी आइज को 2 से 3 मिनट तक गर्म कपड़े से सिकाई करिए। सिकाई करने के बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ पलक को फोर्स करिए और इसकी मसाज करिए। आपको अंदर की तरफ नहीं प्रेशर करना है कि आपकी आइज पेन करने लगे, आपको ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर करना है जिससे कि ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाए और आपके आंसू जो वेपरेट हो जा रहे हैं वो वेपरेट ना हो, आपके आंसू बने रहें, आपकी आंखें नम बनी रहें। यदि आप डायरेक्ट हवा के संपर्क में या आप बाइक चलाते हैं या आप डायरेक्ट पंखे के नीचे लेटते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जा रही है, आपके आंसू वेपरेट हो जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट हवा के सामने आने से बचना चाहिए या डायरेक्ट हवा के सामने आपकी आंखों को नहीं लाना चाहिए जिससे कि आंसू वेपरेट ना हो और आपकी ड्राई आइज की समस्या ना हो। या फिर यदि आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं या आप लगातार 15 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं जिसकी वजह से ड्राई आइज की समस्या हो रही है तो आप स्क्रीन टाइम कम करिए। या फिर यदि आपका स्क्रीन के सामने का ही वर्क है या आपको सिस्टम के सामने वर्क करना है तो आप कुछ रूल्स फॉलो करिए जैसे 20-20-20 रूल्स, जिसमें आप 20 मिनट के लिए 20 सेकंड तक 20 फीट की दूरी तक देखिए जिससे कि आपकी आंखें रिलैक्स रहें। और आप 2 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप डिजिटल गैजेट्स को मत देखिए। आप अपनी आइज बंद कर सकते हैं जिससे कि आपकी आंखें रिलैक्स रहें। साथ ही आप डिजिटल गैजेट्स यूज करते समय आप आइज को ब्लिंक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंक कर सकते हैं उतना ज़्यादा ब्लिंक करिए जिससे कि आपको ड्राई आइज की समस्या ना हो। यदि आपको ड्राई आइज की समस्या फिर भी रहती है, सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो इसके लिए एक फिर और ट्रीटमेंट होता है जिसे IPL ट्रीटमेंट बोलते हैं। IPL ट्रीटमेंट में हम आँख में एक लाइट डालते हैं जिसकी मदद से आंसुओं का सिक्रेशन बढ़ता है। साथ ही आपके जो ऑयल ग्लैंड है, मेमोनियन ग्लैंड है, उससे ऑयल का सिक्रेशन बढ़ता है जिससे कि आपकी आंखें नम बनी रहती हैं और आपको ड्राई आइज की समस्या नहीं होती है। इस तरह मैंने आपको ड्राई आइज के कारण, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी दे दिया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सके।